नमस्कार दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार और आप देखने वाले हैं आज दिन भर की उन सभी खबरों को जो आपके लिए बेहद जरूरी और काम की होने वाली है। लेकिन ठहरिए, अगर अभी तक अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और अपने जिले का नाम कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े रेलवे स्टेशन की ओर। यूपी के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन पर अब सफाई, बिजली, पार्सल और पूछताछ जैसे काम निजी कंपनियां देखेंगी। केवल ट्रेन संचालन, सुरक्षा और टिकटिंग रेलवे के हाथ में रहेगा। रेलवे ने इसे निजीकरण न कहकर प्रोफेशनल मैनेजमेंट का नाम दिया है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के मकसद से किया जा रहा ये प्रयोग। इस बदलाव से स्टेशन पर सुविधाओं में जल्द सुधार की उम्मीद की जा रही है। अब रुक करते हैं लखनऊ की उस रिपोर्ट की तरफ जहां शिकायतों का अंबार है। लखनऊ में बिजली शिकायतों को लेकर उपभोक्ता परेशान है। हेल्पलाइन 1912 पर लाखों शिकायतें लंबित हैं। सिर्फ राजधानी में ही 63,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। अब जिम्मेदारी तय की गई है। एसडीओ से लेकर महाप्रबंधक तक हर अफसर की जवाबदेही तय होगी, नहीं तो होगी कार्रवाई। सरकार का दावा है कि शिकायतों के निपटारे की गति अब तेज की जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं डिजिटल दुनिया की बड़ी खबर की ओर। अगर आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से बंद है तो आपकी यूपीआई आईडी 1 अगस्त से हट सकती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह नया नियम लागू किया है। इससे बंद नंबरों से फ्रॉड की आशंका कम होगी। बैंक और मोबाइल कंपनियों को मिलकर ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें। अब नजर डालते हैं यूपी में निवेश और विकास के बड़े अपडेट पर। योगी सरकार में अब तक कुल 16,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस आयोजन के जरिए नए निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये निवेश यूपी को उद्योगों का हब बनाएंगे। आने वाले महीनों में हजारों लोगों को नई नौकरियां मिलने की संभावना है। अब आपको लिए चलते हैं शाहजहांपुर की उस घटना पर जिसने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ एक एसडीएम ने तहसील परिसर में युवक को सजा के तौर पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। इसका वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया। बताया गया कि युवक ने जमीन विवाद में गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि अफसर की कार्रवाई पर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले को लेकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि आमने सामने आ गए हैं। अब रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या की ओर, जहां सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है। अयोध्या में 2,451 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें हाईवे चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और रिंग रोड जैसे काम शामिल हैं। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण ये जरूरी माना जा रहा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ये प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। सभी कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे ताकि यातायात सुगम हो सके। चलिए अब बात करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की। बीएसएनएल को दोबारा ताकतवर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई तकनीक, बेहतर सर्विस और प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला इसका लक्ष्य है। सरकार चाहती है कि बीएसएनएल को फुल फॉर्म में वापस लाया जाए। फाइबर नेटवर्क और 5G सेवा इसके लिए अहम हथियार होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे बीएसएनएल की साख फिर से मजबूत होगी। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और मौसम पर एक झलक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अपराध पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी है। अखिलेश यादव और मायावती के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राजनीतिक गर्मी के बीच मौसम भी गर्म और उमस भरा बना हुआ है। कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना, लेकिन राहत कम। राजनीतिक मोर्चे के साथ साथ मौसम की चाल पर भी सबकी नजर है। चलिए अब बढ़ते हैं खेती से जुड़ी एक जरूरी जानकारी की ओर। गन्ने की खेती करने वालों के लिए आई है राहत की खबर। अब खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाने पर सरकार देगी 75% तक की सब्सिडी। इस तकनीक से पानी की बचत होगी और पैदावार भी बढ़ेगी। सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था अपनाने पर किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे खेती का खर्च घटेगा और किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। अब बात करते हैं बागवानी फसलों की सुरक्षा की। यूपी में किसानों को अब तारबंदी पर 50% सब्सिडी मिलेगी। बागवानी फसल को जंगली जानवरों और मवेशियों से बचाने के लिए ये योजना लाई गई है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। सुरक्षा फेंसिंग की लागत अब आधी हो जाने से छोटे किसान भी इसे लगा सकेंगे। इस योजना से बागवानी फसल की बर्बादी पर लगाम लगने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं लखनऊ की सड़कों की ओर। लखनऊ के ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा में जल्द ही QR कोड लगेगा। हर सवारी गाड़ी में ड्राइवर की पूरी जानकारी स्कैन कर पाई जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रैफिक पुलिस भी आसानी से गाड़ियों की निगरानी कर सकेगी। नया सिस्टम लागू होने से यात्री सफर के दौरान खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। युवाओं के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है सरकार। यूपी में युवा उद्यमियों को अब पहले से ज्यादा लोन मिलेगा। सरकार जल्द ही लोन की राशि बढ़ाने जा रही है जिससे युवा खुद का कारोबार शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ये बदलाव किया जा रहा है। इससे नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत युवा
युवाओं को वित्तीय सहयोग के साथ मार्गदर्शन भी मिलेगा। अब सीधे चलते हैं प्रयागराज के संगम तट की ओर। मां गंगा ने एक बार फिर बढ़ते जलस्तर के चलते श्री बड़े हनुमान जी को स्नान कराया। इस साल तीसरी बार गंगा जल मंदिर तक पहुंचा, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। बढ़ते जलस्तर से आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है। संगम क्षेत्र में फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए आई है बड़ी खबर। यूपी में अब युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए एक ही जगह पर सभी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर फंडिंग तक की सुविधा देगा। युवाओं को अब अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस पहल से प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को नई ऊर्जा मिलने की संभावना है। अब बात रेलवे से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी की। बीते एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा यात्री कंफर्म टिकट न मिलने के कारण ट्रेन यात्रा नहीं कर पाए। सूचना का अधिकार कानून RTI से ये आंकड़े सामने आए हैं। इससे रेलवे की आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। खासतौर से त्योहारों और छुट्टियों में यात्रियों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। रेलवे अब रिजर्वेशन सिस्टम में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। अब रुक करते हैं प्याज की खेती करने वाले किसानों की ओर। बाजार में प्याज के दाम लगातार गिर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कई राज्यों में प्याज की कीमत 2 रुपए किलो तक पहुंच गई है। किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। साथ ही सीधे खेतों से प्याज खरीदने की भी अपील की गई है। सरकार से जल्द ठोस निर्णय की उम्मीद की जा रही है, ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं कानपुर से आई एक बेहद भावुक खबर की ओर। छठी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल से लौटने के बाद आत्महत्या कर ली। वह स्कूल में गले में चेन पहनकर गया था और शिक्षक ने उसे डांटा था। घर लौटने पर छात्र ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फंदे से झूल गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब बात करते हैं प्रयागराज के रेलवे नेटवर्क में हुए एक बड़े बदलाव की। प्रयागराज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक नई तीसरी रेल लाइन शुरू हो गई है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को आधुनिक तकनीक से पूरा किया है। यात्रियों को समय की बचत के साथ सुगम सफर मिलेगा। इस लाइन के शुरू होने से रोजाना चलने वाली ट्रेनों को बड़ा फायदा होगा। अब नजर डालते हैं जापान में आई प्राकृतिक आपदा पर। रूस में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप की तीव्रता 9.1 बताई जा रही है, जो बेहद गंभीर है। फुकुशिमा त्रासदी की यादें फिर से ताजा हो गई हैं, जब 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। जापान के तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है और निगरानी बढ़ा दी है। अब रुक करते हैं पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ने की हैरान करने वाली खबर की ओर। देश भर में नौकरी की कमी के बीच उत्तर प्रदेश में 3,668 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया। ज्यादातर सिपाहियों ने 24 घंटे की ड्यूटी, तनाव और अनुशासन को इसकी वजह बताया। कई लोगों ने बेहतर अवसरों के लिए निजी क्षेत्र का रुख किया। सरकार और विभाग के लिए ये एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। पुलिस फोर्स में लगातार हो रही खाली जगहों को भरना अब बड़ी चुनौती बन गई है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं की उम्मीद से जुड़ी खबर की। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट पद के लिए बम्पर भर्ती निकली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देश भर में करीब 500 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में स्नातक डिग्री और कंप्यूटर स्किल मांगी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अब बढ़ते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खबर की ओर। बुलेट ट्रेन का ट्रैक अब भीलवाड़ा जिले के 34 गांवों से होकर गुजरेगा। इस रूट पर कुल 86 किलोमीटर लंबी लाइन तैयार की जाएगी। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की हाई स्पीड रेल योजना का हिस्सा है। स्थानीय लोगों के पुनर्वास और मुआवजे की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बुलेट ट्रेन से इस क्षेत्र को तेज विकास की रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अब खबर यूपी के शिक्षकों से जुड़ी है, जो तबादला नीति में बदलाव से राहत पाएंगे। अब कैंसर पीड़ित और दिव्यांग शिक्षक को ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति के तहत उन्हें मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग मिल सकेगी। यह नियम लंबे समय से उठ रही मांग के बाद लागू किया गया है। इससे बीमार शिक्षकों को पारिवारिक और मानसिक सहारा मिलेगा। सरकार ने इस फैसले को मानवता और संवेदना से जुड़ा कदम बताया है। युवाओं के जोश और विकास के संकल्प की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा महोत्सव में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए भारत की नींव युवाओं के सपनों और परिश्रम से बनेगी। स्टार्टअप, खेल और शिक्षा में यूपी के युवाओं की भूमिका को सराहा गया। सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं भी शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। अब दिखाते हैं एक वायरल वीडियो जिसने रेलवे स्टेशन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक के यादगिरी स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें टिकट क्लर्क फोन पर व्यस्त रहा और यात्री लंबी कतार में खड़े रहे। वीडियो
सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। लोगों ने लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को लेकर नाराजगी जताई है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।